कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 39वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने भक्ति बिना जीवन क्या है उसका स्वरूप बताया है। कांडताची कोंडा न निघे तांदूळ, शेरा कैचे फळ अमृताचे, कनेराच्या फुला सुगंध तो नाही, कसबाचे गाई जिने कैचे, रुईचे हे दूध नयेची भोजना, धनलोभ्याच्या धना वेच कैचा, तैसे हे निर्फळ भक्तिविन जीने, गणेशनाथ म्हणे नये कामा। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें एक ऐसा उपदेश करते हैं या ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि अगर ये भक्ति हमारी जिंदगी में नहीं है तो जीना व्यर्थ है। जो भी कोई हमारे अधिष्ठित देवता है उनके प्रति हमारे अंतःकरण में भक्ति रहना है, समर्पण रहना है, या अहंकार इस गर्व से अगर दूर रहना है तो कहीं तो हम समर्पित रहना है। और इस समर्पण रूपी भक्ति से ही हम वो परमात्मा स्वरूप पा सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं है, भक्ति हमारी जिंदगी में नहीं है, तो उसका स्वरूप क्या है तो वो बताते हुए कहते हैं कि कांडताची कोंडा न निघे तांदूळ। जैसा चावल रहता है, चावल का जो रॉ मटेरियल होता है उसको मराठी में साली कहते हैं। उसको ये करने के बाद चावल अलग हो जाता है और उसका जो वेस्टेज होता है वो अलग हो जाता है। एक बार वो चावल अलग होने के बाद अगर उस वेस्टेज को दोबारा कितना भी आप ये कीजिए उसमें से जैसा चावल दोबारा नहीं निकलेगा, वैसे ही अगर ये हमारे जिंदगी से भक्ति को हम बाजू को करेंगे तो ये पंच महाभूतों से बना हुआ देह, अगर इसमें प्रेम दया क्षमा शांति ये भावना नहीं है, भक्ति की जो भावनाएं है वो नहीं है, तो ये वेस्टेज है। फिर इसमें क्या रहेगा? क्रोध रहेगा, अहंकार रहेगा, किसी के प्रति तिरस्कार रहेगा, और वो उस प्रकार का जिंदगी तो वो असुर का जैसा हो गया। तो वैसा आसुरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि कहीं तो थोड़ा भक्ति को अंगीकार के वो विचार हमारे अंतःकरण में, मतलब अच्छे विचार हमारे अंतःकरण में रहना है। शेरा कैचे फल अमृताचे, आगे कहते हैं कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। जैसा शेरा बोले तो स्टैंप मार दिया किसी बातों के ऊपर, या सिर्फ हम लिखते गए बोलते गए चलते गए, उससे कुछ नहीं होगा। उसकी अनुभूति लेनी है, मतलब उस जैसा हम बोलते हैं वैसा करने का प्रयास करना है। हमारे मेरे कबीर जी कहते हैं कि कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोय, कथनी तजे करनी करे, फल विष भी अमृत होय। बोले तो क्या कि कथनी करना बहुत सरल है, बट उस प्रकार से करनी करना बहुत कठिन है। अगर ऐसी कथनी के जैसा हम करनी करने लगेंगे तो विष भी अमृत हो जाएगा। बोले तो अगर हमें अमृत रूपी फल चाहिए तो हमें जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम कहते हैं लोगों को या खुद को, तो उस प्रकार से हमें जिंदगी जीना है, तभी वो हमें सदगुरु की प्राप्ति होगी और सदगुरु के उपदेश के अनुरूप परमेश्वर की प्राप्ति होगी। कनेरीच्या फुला सुगंध तो नहीं, आगे कहते हैं कि इस सृष्टि में बहुत सारे फूल है, पर फूल का एक गुण है क्या कि फूल से सुगंध आता है। अगर उस सुगंधमय फूल है तो हमें वो मन भावता है और उसको हम पास रखते हैं। वैसा ही परमेश्वर परमात्मा के पास अगर हमें रहना है तो हमें सुगंधित रहना है। जैसा वो चंदन घिसने के बाद उससे सुगंध प्रकट होता है, वैसे हमारा जिंदगी भर घिसते रहना है, संघर्ष करना है। दुख कष्ट से भागना नहीं है, तो उसके साथ संघर्ष करना है। और जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसको समाज में बांट देना है। परोपकार मतलब समाज में जो जिस ये मनुष्य देह जिसलिए प्राप्त हुआ वो परोपकार हमें करते रहना है। किसी भी तरह का अहंकार हमारे अंतःकरण में ना रखे हुए जब ऐसा हम करेंगे तब ये हमारा फूल सही होगा। अगर इसके विपरीत हम करते हैं तो वो कैसे होगा कि जैसे कनेरी का फूल होता है, उसका सुगंध ही नहीं है, वो आता है खिलता है और ये नष्ट हो जाता है। वैसा ही हमारा जिंदगी होगा। अगर हमने सुगंध ही नहीं दिया इस दुनिया को
हम ऐसे ही जी के मर गए तो उसका कुछ यूज नहीं है, इसलिए भक्ति स्वीकारना है। कसबाचे गाई जीने कैसे, आगे कहते हैं कि जब गाय वृद्ध हो जाती है, आजकल लोग क्या करते हैं कि उसको पास में नहीं रखते, वो क्या करते हैं कि जो खटिक रहता है उसको बेच देते हैं। तो खटिक क्या करता है, वो समय आने पर उस गाय को कट कर देता है, उस गाय को ना कुछ खाना देता है ना कुछ पानी पिलाता है, कुछ भी नहीं करता, उसको सिर्फ ऐसे ही उधर, क्योंकि वो दूध नहीं देती कुछ नहीं देती, इसलिए उसका पूरा उपोषण हो जाता है उस खटिक के दर के सामने। तो यहाँ पे संत गुरुनाथ महाराज जी कहते कि हम भी उसी गाय की तरह इस मृत्यु के सामने के खड़े हैं, मृत्यु के सामने, काल के सामने। किसी भी क्षण हमारे ऊपर काल का आघात होगा, हम मर जाएंगे। वो ऐसा होने से पहले अगर हमें क्या करना है कि जिसलिए हमें भगवान परमेश्वर परमात्मा ने बनाया, जैसा उस गाय को बनाया था कि दूध दे के तू इस दुनिया का मतलब मनुष्य समाज का भरण पोषण कर ले। एक्चुअली वो गाय उसके बच्चे के प्रति वो दूध देती है, बट वो हम निकाल के उसका यूज करते हैं। वैसा जिसलिए वो दूध बनाया, वैसा ही हमारा भी जिंदगी का कोई तो एक वैल्यू है, कुछ तो एक उद्दिष्ट होना है। अगर ऐसा उद्दिष्ट हम नहीं कर पाएंगे, उस उद्दिष्ट के अनुरूप जिंदगी नहीं जिएंगे, तो हमारे ऊपर कभी भी काल का आघात हो क्या हम मर जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ तो हमारा सामने उद्दिष्ट रहना है मृत्यु से पहले। रुई से है दूध नयेची भोजना, आगे कहते हैं कि दूध के बहुत सारे प्रकार है, उसमें एक पेड़ है रुई नाम का, उस रुई नाम के पेड़ से दूध निकलता है, पर वो दूध हम खा नहीं सकते, अगर वो खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो वैसा ही हमारे पास ये जो विकार है, ये विकार के अनुरूप हम जिंदगी जीते हैं, परंतु हमें ऐसा जिंदगी नहीं जीना है। इस विकार के ऊपर कहीं तो मर्यादा डालनी है, और वारंवार वो सही दूध कौन सा है जो खाने योग्य है। क्योंकि देखिए हमारा मन आकृष्ट होता है दिखावे के तरफ, दिखता तो वो दूध के जैसा ही व्हाइट ही है, परंतु वो दूध नहीं है, खाएंगे तो मर जाएंगे। वैसा ही विकार ऊपर ऊपर से हमें अच्छे लगते हैं विषय, कोई किसी ने अगर यहाँ हमारी स्तुति की, वाह आप कितने ज्ञानी हो, वाह आप कितने बलशाली हो, तो हम उस आदमी को अच्छा कहते हैं, देखो वो मेरा मान सम्मान कर रहा है, उसको हम अच्छा मानते हैं। उसी जगह हाँ किसी ने हमारी निंदा की तो हम उसको दुष्ट कहते हैं, चाहे वो निंदा सत्य क्यों ना हो। परंतु यहाँ पे गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि हमें क्या करना है कि ऐसे दिखावे के ऊपर जिंदगी नहीं जीना है। ऊपर ऊपर तो वो व्हाइट कलर का ही दूध है, परंतु वो प्राशन करके मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है। तो हमारा खुद का एक विवेक जागृत रहना है, जैसा राजहंस दूध को अलग करता है और पानी को अलग करता है, वैसा हमारा खुद का विवेक रहना है। जो स्तुति कर रहा है उस वो किस उद्देश्य से मेरी स्तुति कर रहा है वो हमें पहचानना है। जो निंदा कर रहा है उसके अंतकरण में मेरे प्रति निंदा की भावना है, या मेरा वो कुछ अच्छा सोचता है इसलिए वो मुझे सही मार्गदर्शन कर रहा है कि बाबा ऐसा मत करो, ऐसा करने से आप गलत मार्ग पे जा रहे हो, ऐसा वो मुझे सही रास्ता दिखा रहा है। सोचना है हमें, जब ऐसा सोचेंगे तो हमें वो जिंदगी में सही दूध प्राप्त होगा और हम सही जिंदगी जी पाएंगे। आगे कहते हैं धन लो बेचा धना वेच कैसा, हमारे पास बहुत धन प्राप्त किया हमने, परंतु देखिए जो धन लोभी रहता है उसको कभी भी संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। आज अगर उसने 1 लाख रुपए कमाए तो नेक्स्ट समय वो 10 लाख कमाने का सोचेगा, 10 लाख कमाए तो नेक्स्ट समय वो 1 करोड़ कमाने का सोचेगा। मतलब उसकी लोभ बढ़ता ही जाएगा, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। वैसा ही हमें कहीं तो ये ऐसे नहीं जिंदगी जीना है, हमें खुद की रिक्वायरमेंट, खुद की जरूरत कितनी है वो थोड़ा सोचना है, और उस जरूरत अनुरूप उतना ही कमा के बचा हुआ समय इस परमेश्वर के चिंतन में लगाना है। जब ऐसा हम करेंगे तभी हम समय इस परमेश्वर परमात्मा को दे पाएंगे, नहीं तो हम पूरा जिंदगी इस संसार के प्रति आसक्त बन के कटा देंगे। तैसे है निर्फल भक्ति भी न जीने, गणेशनाथ मने नए कामा। अगर ऐसे हम भक्ति नहीं करेंगे इस पूरी जिंदगी में, ऐसे ही संसार के प्रति आसक्त बन के जिंदगी जिएंगे तो निर्फल है, उससे कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा। गणेशनाथ मने नए कामा, तो ये जिस कारण ये मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ उसका कुछ भी साफल्यता इस जिंदगी में हमें नहीं प्राप्त होगा। यह इस प्रकार से यहाँ पे संत गणेशनाथ महाराज जी ने
भक्ति कितनी जरूरी है हमारी जिंदगी में, उसका स्वरूप बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।